नेताजी, आज ये तिकोनिया पार्क में जो कार्यक्रम चल रहा, क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का? आज ये इस ऐतिहासिक तिकोनिया पार्क के भूमि पर पारंपरिक पूर्व की तरह मासिक बैठक एवं एक दिवसीय धरना है। इसका एक आज विशेष उद्देश्य भी है कि पंजाब के और हरियाणा के, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के खनौरी और सिंधु बॉर्डर पे जो निर्दोष किसान 13-14 महीने से धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से, उनकी छद्म और छल से पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा गिरफ्तारी की जाती है और उनको आतंकवादियों की तरह अलग अलग बैरकों में रखा जाता है। यहाँ तक कि उन किसान संगठन में 10-12 महिला नेत्री भी थी, जिनको अलग अलग बैरकों में रख करके समुचित सुविधा उनको जो जेल में दी जाती है उससे वंचित रखा गया। उसके विरोध में आज हमारा ये धरना विशेष रूप से आयोजित है। किसकी कमी मानते हैं इसमें? सरकार की कमी मानते हैं। क्या निदान हो सकता है? हमारी मांगे मान लें, एमएसपी की बात करें, ऋण माफी मांग करें, बिजली बिल 2022 रद्दीकरण की बात करें। सरकार तो बार बार नारेबाजी करते हुए कहती है कि हम किसानों के हित की ही बात करते हैं, और आप कह रहे हैं किसानोन को जो है प्रताड़ना झेलना पड़ रहा। वो सरकार की केवल लफाजी है, मेयरली वर्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या तैयारी करेंगे आप? अभी हमारी तैयारी ये है कि उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन 11 मई 2025 को लखनऊ में हम करेंगे, जिसकी हमारी तैयारी चल रही है। 2 को तैयारी बैठक लखनऊ में झूलेलाल पार्क में करेंगे और उसके बाद 11 को हम बड़ी पंचायत उन निर्दोष किसानों के ऊपर हुए अत्याचार और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्याओं का सुलझाए न जाने के संबंध में एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। कुछ लोगों का बयान भी आते दिखा हम लोगों को कि आप लोग सामाजिक संगठन बैनर तले होने के साथ साथ शायद राजनीतिक मंच पर आने की भी तैयारी है क्या? ऐसा कुछ है। राजनीति के मंच की बात, राजनीति के लोगों से दूर बहुत छाकसे की दूरी रखते हैं, और इसके लिए 2 पंक्तियां मैं कह दूं। राजनीति फर्क क्या होगी? जब सरकार बदलेगी तो सर नहीं सिर्फ शमशीर बदलेगी, और सियासत को तो हमेशा आदत है लहू पीने की। क्या तवायब कभी अपना किरदार बदलेगी? तो राजनीति से 6 कसे की दूरी हमारी है। नहीं, अगर जिस तरीके से आप किसान आंदोलन, अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं आप, और छोटी छोटी बड़ी बड़ी भी समस्याओं पर जो है आप हमेशा मांग करते चले, अगर कभी अवसर मिला तो क्या राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए आप? भगवान इस बला से बचाए। राजनीतिक बड़ी चाबी है, आप भला कह रहे हैं। राजनीति लोगों को कष्ट देने का एक माध्यम मात्र है और सफेद झूठ बोलने का एक और अद्भुत माध्यम है। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं भी तो राजनीतिक पहलू से ही निकल करके आती हैं। वो गरीब लोगों के गाढ़ी कमाई किससे भरे हुए खजाने को लूटने का एक तरीका मात्र है। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, आपको व्यक्तिगत अगर किसी पार्टी ने ऑफर दिया, खास करके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, तो आप दरकिनार हो जाएंगे या कि संलिप्त हो सकते हैं? ईश्वर मेरे पर कृपा बनाए रखे कि मैं उनको 2 टूक जवाब दूं, और मेरा बुरा दिन होगा जिस दिन मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। क्या मांगे थी आज की? आज की मांगे जिला प्रशासन से है। प्रमुख मांगों में पुलिसिया उत्पीड़न चरम पे है जनपद में। नए जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के आने से
कुछ आस जगी थी, लेकिन मैंने देखा उस मामले में भी हम लोग बहुत निराश हो रहे हैं। एक यहाँ के अकर्मण्य अपर पुलिस अधीक्षक हैं जिन्होंने कहा, झूठेबाज भी हैं, जिन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सीधे सुल्तानपुर भेजा है और कहा है कि किसी राजनीतिक दल और नेता के दबाव में मत रहिएगा। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सुल्तानपुर के शब्द हैं मुझसे सीधे, और उनकी मैंने वो घिनौनी तस्वीर देखी है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। नेताजी, अभी जब हमारी मीडिया टीम पहुंची आपके ये कार्यक्रम स्थल पर जी, तो आप लोगों के बीच से ही किसी ने मुद्दित करते हुए ये कहा, घुसखोरवन की कौन दवाई, तो आप लोगों ने जवाब दिया उस पर नारेबाजी के साथ जी। कि जूता चप्पल, जी, शायद ऐसा कुछ। जी। क्या डरते नहीं है प्रशासन से? देखिए, सही तो यह है कि हम लोगों ने जब हमारा संगठन बहुत मजबूत सशक्त संख्या बल में जाते थे तो कई बार अधिकारियों से दो हाथ हमने किया है, और जहां तक कर पाए हैं उनको हूड़ दिए भी है। जैसा कि अक्सर प्रायः किसान लोगों पे लाठीचार्ज अतीत के इतिहास है, तो हम लोगों को भी जहां मौका लगता है वहां हूड़ हम लोग भी से देते हैं और नहीं से नहीं। प्रशासन के साथ जूता चप्पल की बात करते हुए क्या संवैधानिक दायरा ही मानते हैं या कि ऐसा कुछ और? ये है संवैधानिक दायरे की बात। जहाँ तक जूता चप्पल की बात है, जब हम सारे तरीकों से अनुनय विनय करके हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मजबूरी हमारी पीड़ा हमको यहाँ तक बोलने के लिए मजबूर करती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।